गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी चल रहा था, जो कल खत्म हो चुका है। आज हम इसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। कल हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए थे, शेष न्यूमेरिकल हम आज कर रहे हैं इसके। तो 2 के बाद जो तीसरा आंकिक प्रश्न है, वो तीसरा जो हमारे बुक का आंकिक प्रश्न है वो है कि कोई भी लेंस है, उत्तल लेंस है जो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का है और उसके पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो हमें लेंस का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्वेश्चन नंबर 3, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, फोकस दूरी के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। उत्तल लेंस मतलब क्या होगा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कांच का होगा, कांच के उत्तल लेंस, चाहो तो भी जोड़ सकते हो, दूरी के कांच के उत्तल लेंस, कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो लेंस के पदार्थ का हमें क्या निकालना है? अपवर्तनांक। हो तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है बुक का, जो हमें सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस हम लेते हैं। इसमें ये उत्तल लेंस ले लिया हमने समझने के लिए, इससे पहले भी बना चुके हैं हम सबको। तो ये एक पतला लेंस कहलाता है। ये पहला पृष्ठ हुआ इसका, ये प्रथम पृष्ठ। ये इधर वाला पृष्ठ प्रथम है, ये इधर वाला पृष्ठ क्या है? सेकंड पृष्ठ, ये वाला। तो ये प्रथम पृष्ठ है, कर्व इधर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या आएगी? उधर की ओर आएगी। ये सेकंड पृष्ठ है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या आएगी? इधर की ओर आएगी। अब जो प्रकाश किरण चलेगी, आपतित किरण ऐसे जाएगी, तो इस दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगी वक्रता त्रिज्या, उससे विपरीत दिशा में आ रहे तो नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगी पॉजिटिव। और इसको अगर हम यहाँ से इधर से नापेंगे तो ये तो पॉजिटिव चलेगी क्योंकि दिशा इधर है, और इसको इधर की ओर नापेंगे तो ये हो जाएगी नेगेटिव। तो R1 तो पॉजिटिव होगा और R2 क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो देखिए अब इधर, तो देखें सबसे पहले तो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। नोट में मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय पढ़ा रखा है। तो देखें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर कितना हो गया हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। किसमें? ये प्लस में। उसके बाद वक्रता त्रिज्या R1 बराबर प्लस 18 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या R2 बराबर माइनस 24 सेंटीमीटर, जो कि हम चित्र में समझ चुके हैं। और हमें निकालना है अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक।
लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंस में अगर सूत्र लगा लें तो देखें हम, क्योंकि 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ये आ गया। अब यहां पर हम केवल वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए f की वैल्यू कितनी है 1/20 बराबर n माइनस 1, r1 की वैल्यू कितनी है 1/18 माइनस इधर कितनी है 1/-24। तो देखिए 1/20 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 1/18 18 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/24। अब यहाँ पर 1/20 बराबर n माइनस 1, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया इसका 72। 18 का भाग 72 में 4 बार जाएगा, 72 के अंदर 18 का भाग 4 बार, 24 का भाग 72 में 3 बार। तो 1/20 बराबर n माइनस 1 वैसा का वैसे चल रहा है 7/72। जैसे ही n माइनस 1 की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा, n माइनस 1 बराबर इधर 1/20 और जैसे ही ये उधर की ओर जाएगा तो उलट जाएगी संख्या इंटू 7/72 का हो जाएगा 72/7। अब हम इसको चाहे तो 4 से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 18 बार। तो देखें n माइनस 1 बराबर 18/35 18/35। n उधर n तो इधर रहेगा 1 उधर ले जाओ तो n बराबर 18/35 प्लस 1। तो n बराबर 35 एलसीएम आ गया तो 18 प्लस 35। तो ये कितना हो गया भाई? 18 में 35 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 10 45 5 50 53 53/35। 53 के अंदर 35 का भाग 2 1 ये हमने 1.514। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई भी हमारे बुक में दे रखा है, कोई भी प्रकाश किरण किसी कांच के गुट का जो है उसमें आपतन कोण तो क्या है 50 डिग्री है, प्रवेश करती तो आपतन कोण 50 डिग्री है और उसका अपवर्तन जो कोण है वह 30 डिग्री। तो कांच का अपवर्तक हमसे पूछता है वो। तो देखो एक प्रकाश किरण क्या है? एक प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर, एक प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर कितने डिग्री कोण पर? 50 डिग्री। गुटके पर 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो फिर क्या होगा भाई? आपतित हो जाएगी यदि अपवर्तन कोण यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो, तो यदि अपवर्तन कोण कितना हो 30 डिग्री
हो तो क्या ज्ञात करना है हमें, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रकार से कांच के ग्रुप आपतन कोण कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ा, आपतन कोण कितना है 50 डिग्री, तो ये आपतन कोण I बराबर 50 डिग्री, अपवर्तन कोण R बराबर 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। जब आपतन कोण हमारे पास है, अपवर्तन कोण हमारे पास है, तो हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो देखें वही अपवर्तन के द्वितीय नियम से या स्नेल का नियम, क्योंकि n बराबर साइन I अपॉन साइन R, तो n बराबर साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 50 डिग्री का मान हमें टेबल से देखना पड़ेगा। साइन 50 डिग्री का मान होता है 0.766, या तो डायरेक्ट याद रखेंगे या टेबल से देखना पड़ेगा। तो देखिए, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये वैल्यू होती है जो हमने लिख दी है, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो n बराबर 0.766 और ये आ जाएगा 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, 766 मल्टीप्लाई 2, ये 2 ऊपर चला गया, 2 से गुणा कर दिया हमने इसको, तो 2 से गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12 के 2, 80 का 1, 12, 1 13 के 3, 80 का 1, 14 1 15, 1 2 3, 1.532, कितना आ जाएगा 1.532। ये हमारा 4th क्वेश्चन था, 4th आंकिक प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्स क्वेश्चन हम लेते हैं इसके बाद, सॉरी 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आंकिक प्रश्न। कोई भी बिंब है, एक बिंब 0.10 मीटर की फोकस दूरी पर, एक बिंब जो है, पहले तो क्वेश्चन लिख लें हम, एक बिंब 0.10 मीटर की फोकस दूरी पर, कितना 0.06, मतलब क्या हो गया, एक दिन 0.10 मीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, एक दिन 0.10 मीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, कितनी दूरी, उत्तल लेंस से 0.06 मीटर, उत्तल लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है, 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब एक वस्तु जो रखी हुई है वो जो 0.10 मीटर की फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है उससे 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, u दे दिया, f दे दिया, तो प्रतिबिंब पूछेगा वो
स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है। बिंब की फोकस दूरी दे रखी है और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, तो पॉजिटिव होगी फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे पहले हमें जो दी हुई है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्वेश्चन लिखा हुआ एक बिंब कितने पर है, फोकस दूरी पर है। अब देख लिया हमने उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव है, बराबर प्लस 0.10 मीटर, सेंटीमीटर में बदल दें तो ये हो गया प्लस 100 से गुणा कर दिया तो 10 सेंटीमीटर। फिर बिंब की दूरी, बिंब की दूरी बिंब की दूरी और बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, कितनी है, -0.06 मीटर, क्योंकि बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक, माइनस गुणा किया तो 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बदल लिया। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है हमसे, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम वही लेंस सूत्र लगा देंगे, हम लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है बेटा, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वैल्यू रख दें, f का मान 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/-6, तो 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस हो गया प्लस 1/6, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1/10, इधर 6 को लाएंगे 1/6 को तो माइनस का हो जाएगा, 1/6 बराबर 1/v। ये आ गया हमारे पास 1/v। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया हमने 60, तो ये आ गया 10 का भाग 60 में 6 बार 6 माइनस, ये एलसीएम ले लिया हमने 60, तो 6 का भाग 10 बार, ये आ गया 1/v इक्वल टू -4/60, तो 1/v बराबर आ गया -1/15, क्योंकि कट गया 15 बार, तो v बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हुआ वस्तु बिंब की ओर ही बनेगी, वस्तु जो होगी वो बिंब की ओर ही बनेगी, मतलब वस्तु बिंब की ओर बनती है। तो यहाँ आंसर क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे आंसर, अतः प्रतिबिंब जो जो प्रतिबिंब बनेगा वो, ये प्रतिबिंब है ना, ये तो प्रतिबिंब किसकी ओर बनेगा, वस्तु की ओर ही बने, मतलब प्रतिबिंब जो है जिधर वस्तु होती है उधर की ओर ही बनता है। तो ये लिख सकते हैं हम, अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब अतः प्रतिबिंब लेंस से, अतः प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर, अतः प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर बिंब की ओर, बिंब की ओर बनेगा, बिंब की ओर बनेगा, मतलब जो प्रतिबिंब है लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब की ओर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेने जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या जाएगा, कोई भी क्राउन कांच से बने। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्राउन कांच से, क्राउन कांच से बने, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तन, 6 डिग्री अपवर्तन कोण, 6 डिग्री अपवर्तन, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तन कोण, 6 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म, अपवर्तन कोण के प्रिज्म, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री के अपवर्तन कोण के प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ का जो कलर है, प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग, प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग, लाल रंग एवं बैंगनी रंग, लाल रंग एवं बैंगनी रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग एवं बैंगनी रंग जो है उसका हमें अपवर्तनांक दे रखा है। लाल रंग तथा बैंगनी रंग के प्रकाश, रंग के प्रकाश के रंग का जो प्रकाश है, रंग की प्रकाश, बैंगनी रंग, रंग की कर दो, रंग की प्रकाश किरणों का, रंग की प्रकाश किरणों का क्या दिया हुआ है हमें, या रंग की प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक, प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक, प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक दे रखा है। कितना कितना दिया हुआ है अपवर्तनांक, देख ले। एक तो लाल रंग और एक बैंगनी रंग के प्रकाश की किरणों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः, क्योंकि लाल और बैंगनी लिख रखा है तो क्रमशः लगा दो, क्रमशः जो पहले होगा वो लाल रंग का होगा, बाद में जो होगा वो बैंगनी रंग का रहेगा। तो 1.514 एवं ये पहले जो लिखा है वो लाल रंग का है और जो बाद में लिखेंगे वो बैंगनी रंग का है, 1.523 है। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करना है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण का मान ज्ञात कीजिए, या कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देख लें जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग एवं बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.514 एवं 1.523 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। हमें कोणीय विक्षेपण निकालना है। क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले तो ये तो हो गया प्रिज्म कोण, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तन कोण के लिए। तो ये हो गया ए का मान, ए बराबर 6 डिग्री, ए बराबर 6 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, ये जो कलर दे रखा है अपवर्तनांक किसका दे रखा है, लाल, लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग की किरण का। तो ये आ गया एन आर बराबर 1.514, आर फॉर रेड, और एन वी बैंगनी रंग के लिए वॉयलेट। तो ये आ गया 1.523। अब हमें कोणीय विक्षेपण थीटा का मान निकालना है। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। तो फॉर्मूला, चूंकि कोणीय विक्षेपण,
क्योंकि कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर और ए, ये हो गया आपके पास। तो थीटा बराबर एन वी कितना है 1.523 माइनस 1.514 और ये कितना है हमारे पास 6 डिग्री। तो इसको हमने लेस किया, कितना बचेगा, ये 1.523 और 1.514, इधर से एलसीएम लिया 13, 13 में से 4 गए तो 9, इधर बचा इधर कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 523। तो कितना आ जाएगा, ये लेस करके बताओ, लेस करो कितना आएगा, कितना आ जाएगा। यहाँ 1 बचा तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 0 और 5 में 5 जाएगा तो 0.0। तो ये आएगा हमारे पास थीटा 0.009 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, गुणा किया इसको हमने 54 डिग्री, मतलब आ गया 0.054, कितना जाएगा 0.054 डिग्री। ये हमें कोणीय विक्षेपण प्राप्त होगा, इसका प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास है वो है, हमें क्षमता वाला दे रखा है, इसे मैंने एग्जांपल करवाए थे उसमें करवा रखा है उस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 की प्लस, क्वेश्चन लिख ले पहले, प्लस 5d डायरेक्टर में तथा माइनस 7d डायरेक्टर, प्लस 5d माइनस 7d के दो लेंस, मतलब कितने कितने के हैं डायरेक्टर के, एक तो 5d है, एक माइनस 7d के दो लेंसों को परस्पर, के दो लेंसों को परस्पर संपर्क में रखकर बनाए गए, दो लेंस हैं, इनको परस्पर संपर्क में रखकर बनाए गए संपर्क में रखकर बनाए गए संयुक्त लेंस की क्या निकालनी तुम्हें, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या क्या दिया गया है पहले उसके ऊपर हम चले, फिर हमें ज्ञात क्या करना है, और ये भी बताना है कि जो संयुक्त लेंस है वो अभिसारी होगा या अपसारी। यह संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। अब देखें जो हमें दिया गया है, सबसे पहले एक तो डायरेक्टर में तो P1 का मान दे रखा है, P1 बराबर प्लस 5d और P2 बराबर माइनस 7d। P1 का P2 का मान हमारे पास है, हमें संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है, इसलिए संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी हमारे पास P बराबर P1 प्लस P2, जितने भी क्षमता है सब जुड़ जाएगी, ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने नोट लगा के उस समय। तो P बराबर, क्योंकि P1 प्लस P2 P3 एन तक जुड़ता है, लेकिन हमारे पास तो दो ही है यहाँ पर, तो ये 5d माइनस 7d, तो ये आ गया P बराबर माइनस 2d, कितनी आ गई माइनस 2d, मतलब 2 डायरेक्टर माइनस में। तो क्या हो गया, संयोजन की क्षमता क्या है यहाँ पर ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो
संयुक्त लेंस अपसारी होगा। क्या लिखोगे? क्योंकि संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, इसको शक्ति भी बोलते हैं, क्षमता ऋणात्मक है, अतः संयुक्त लेंस, अतः संयुक्त लेंस क्या होगा? अतः संयुक्त लेंस कौन सा होगा? अपसारी। अतः संयुक्त लेंस अपसारी होगा। ऋणात्मक अगर पॉजिटिव आती तो अभिसारी, अपसारी होगा। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 7। देख ले इसको ध्यान से। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी चल रहा था, जो कल खत्म हो चुका है। आज हम इसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। कल हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए थे, शेष न्यूमेरिकल हम आज कर रहे हैं इसके। तो 2 के बाद जो तीसरा आंकिक प्रश्न है, वो तीसरा जो हमारे बुक का आंकिक प्रश्न है वो है कि कोई भी लेंस है, उत्तल लेंस है, जो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का है और उसके पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो हमें लेंस का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्वेश्चन नंबर 3, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, फोकस दूरी के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। उत्तल लेंस मतलब क्या होगा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, कांच का ही होगा, कांच के उत्तल लेंस, चाहो तो भी जोड़ सकते हो, दूरी के कांच के उत्तल लेंस, कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो, तो लेंस के पदार्थ का हमें क्या निकालना है? अपवर्तनांक। हो तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है बुक का, जो हमें सोल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस हम लेते हैं। इसमें ये उत्तल लेंस ले लिया हमने समझने के लिए, इससे पहले भी बना चुके हैं हम सबको। तो ये एक पतला लेंस कहलाता है। ये पहला पृष्ठ हुआ इसका, ये प्रथम पृष्ठ। ये इधर वाला पृष्ठ प्रथम है, ये इधर वाला पृष्ठ क्या है? सेकंड पृष्ठ, ये वाला। तो ये प्रथम पृष्ठ है, कर्व इधर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या आएगी? उधर की ओर आएगी। ये सेकंड पृष्ठ है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या आएगी? इधर की ओर आएगी। अब जो प्रकाश किरण चलेगी, आपतित किरण ऐसे जाएगी, तो इस दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगी वक्रता त्रिज्या, उससे विपरीत दिशा में आ रहे तो नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगी पॉजिटिव। और इसको अगर हम यहाँ से इधर से नापेंगे तो ये तो पॉजिटिव चलेगी क्योंकि दिशा इधर है, और इसको इधर की ओर नापेंगे तो ये हो जाएगी नेगेटिव। तो R1 तो पॉजिटिव होगा और R2 क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो देखिए अभी तक, तो देखें सबसे पहले तो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। नोट में मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय पढ़ा रखा है। तो देखें, उत्तल लेंस
उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एफ बराबर कितना हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, किसमें ये प्लस में। उसके बाद वक्रता त्रिज्या R1 बराबर प्लस 18 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या R2 बराबर माइनस 24 सेंटीमीटर, जो कि हम चित्र में समझ चुके हैं। और हमें निकालना है अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंस में अगर सूत्र लगा लें तो देखें हम, क्योंकि 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया। अब यहां पर हम केवल वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए f की वैल्यू कितनी है 1/20 बराबर n माइनस 1, r1 की वैल्यू कितनी है 1/18 माइनस इधर कितनी है 1/-24। तो देखिए 1/20 इक्वल टू n माइनस 1, यहां आ जाएगा 1/18, 18 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/24। अब यहां पर 1/20 बराबर n माइनस 1, यहां हमने एलसीएम ले लिया इसका 72। 18 का भाग 72 में 4 बार जाएगा, 72 के अंदर 18 का भाग 4 बार, 24 का भाग 72 में 3 बार। तो 1/20 बराबर n माइनस 1 वैसा का वैसे चल रहा है 7/72। जैसे ही n माइनस 1 की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा, n माइनस 1 बराबर इधर 1/20, और जैसे ही ये उधर की ओर जाएगा तो उलट जाएगी संख्या, इंटू 7/72 का हो जाएगा 72/7। अब हम इसको चाहे तो 4 से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 18 बार। तो देखें n माइनस 1 बराबर 18/35, 18/35। n उधर, n तो इधर रहेगा, 1 उधर ले जाओ तो n बराबर 18/35 प्लस 1। तो n बराबर 35 एलसीएम आ गया, तो 18 प्लस 35। तो ये कितना हो गया भाई? 18 में 35 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 10, 45, 5, 50, 53, 53/35। 53 के अंदर 35 का भाग 2, 1 ये हमने 1.514। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, कोई भी हमारे बुक में दे रखा है, कोई भी प्रकाश किरण किसी कांच के गुट का जो है उसमें आपतन कोण तो क्या है 50 डिग्री है, प्रवेश करती तो आपतन कोण 50 डिग्री है, और उसका अपवर्तन जो कोण है वह 30 डिग्री। तो कांच का अपवर्तक हमसे पूछता है वो। तो देखो एक प्रकाश किरण क्या है? एक प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर, एक प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर
कि गुटके पर कितने डिग्री कोण पर 50 डिग्री, गुटके पर 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है। एक प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो फिर क्या होगा भाई, आपतित हो जाएगी। यदि अपवर्तन कोण, यदि अपवर्तन कोण, यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो, तो यदि अपवर्तन कोण कितना हो 30 डिग्री हो, तो क्या ज्ञात करना है हमें, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रकार से कांच के ग्रुप आपतन कोण कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ा, आपतन कोण कितना है 50 डिग्री, तो ये आपतन कोण I बराबर 50 डिग्री, अपवर्तन कोण R बराबर 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। जब आपतन कोण हमारे पास है, अपवर्तन कोण हमारे पास है, तो हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो देखें, वही अपवर्तन के द्वितीय नियम से या स्नेल का नियम, क्योंकि n बराबर साइन I अपॉन साइन R, तो n बराबर साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 50 डिग्री का मान हमें टेबल से देखना पड़ेगा। साइन 50 डिग्री का मान होता है 0.766, या तो डायरेक्ट याद रखेंगे या टेबल से देखना पड़ेगा। तो देखें, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये वैल्यू होती है जो हमने लिख दी है, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो n बराबर 0.766 और यहाँ आ जाएगा 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, 766 मल्टीप्लाई 2, ये 2 ऊपर चला गया, 2 से गुणा कर दिया हमने इसको, तो 2 से गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12 के 2, हासिल का 1, 12, 1 13 के 3, हासिल का 1, 14 1 15, 1 2 3, 1.532 कितना आ जाएगा, 1.532। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। 4th आंकिक प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्स क्वेश्चन हम लेते हैं इसके बाद, सॉरी 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आंकिक प्रश्न, कोई भी बिंब है, एक बिंब 0.10 मीटर की फोकस दूरी पर, एक बिंब जो है, पहले तो क्वेश्चन लिख लें हम, एक बिंब 0.10 मीटर की फोकस दूरी पर, कितना 0.06, मतलब क्या हो गया, एक दिन 0.10 मीटर की फोकस दूरी
फोकस दूरी के उत्तल लेंस से एक बिंब 0.10 मीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कितनी दूरी उत्तल लेंस से 0.06 मीटर, उत्तल लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है, 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब एक वस्तु जो रखी हुई है वो जो 0.10 मीटर की फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है उससे 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? U दे दिया, F दे दिया, तो प्रतिबिंब पूछेगा वो स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है। बिंब की फोकस दूरी दे रखी है और लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। तो पॉजिटिव होगी फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे पहले हमें जो दी हुई है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्वेश्चन लिखा हुआ एक बिंब कितने पर है? फोकस दूरी पर है। अब देख लिया हमने उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव है बराबर प्लस 0.10 मीटर, सेंटीमीटर में बदल दें तो ये हो गया प्लस 100 से गुणा कर दिया तो 10 सेंटीमीटर। फिर बिंब की दूरी, बिंब की दूरी बिंब की दूरी और बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। कितनी है? -0.06 मीटर, क्योंकि बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक। माइनस गुणा किया तो 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बदल लिया। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है हमसे, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो देखें हम वही लेंस सूत्र लगा देंगे। हम लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है बेटा? लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख दें, f का मान 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/-6। तो 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस हो गया प्लस 1/6। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1/10, इधर 6 को लाएंगे 1/6 को तो माइनस का हो जाएगा, 1/6 बराबर 1/v। तो ये आ गया हमारे पास 1/v। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया हमने 60। तो ये आ गया 10 का भाग 60 में 6 बार 6 माइनस, ये एलसीएम ले लिया हमने 60, तो 6 का भाग 10 बार, ये आ गया 1/v इक्वल टू -4/60। तो 1/v बराबर आ गया -1/15, क्योंकि ये कट गया 15 बार। तो v बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हुआ वस्तु बिंब की ओर ही बनेगी, वस्तु जो होगी वो बिंब की ओर ही बनेगी, मतलब वस्तु बिंब की ओर बनती है। तो यहाँ आंसर क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख देंगे आंसर? अतः प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब है ना ये, तो प्रतिबिंब किसकी ओर बनेगा? वस्तु की ओर ही बने, मतलब प्रतिबिंब जो है
जिधर वस्तु होती है उधर की ओर ही बनता है। तो ये लिख सकते हैं हम, अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब अतः प्रतिबिंब लेंस से, अतः प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर, अतः प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर बिंब की ओर, बिंब की ओर बनेगा, बिंब की ओर बनेगा। मतलब जो प्रतिबिंब है लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब की ओर बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेने जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या जाएगा, कोई भी क्राउन कांच से बने, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्राउन, क्राउन कांच से, क्राउन कांच से बने, क्राउन कांच से, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तन, 6 डिग्री अपवर्तन कोण, 6 डिग्री अपवर्तन, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तन कोण, 6 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म, अपवर्तन कोण के प्रिज्म, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री के अपवर्तन कोण के प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ का जो कलर है, प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग, प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग, लाल रंग एवं बैंगनी रंग, लाल रंग एवं बैंगनी रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग एवं बैंगनी रंग जो है उसका हमें अपवर्तनांक दे रखा है। लाल रंग तथा बैंगनी रंग के प्रकाश, रंग के प्रकाश के रंग का जो प्रकाश है, रंग की प्रकाश, बैंगनी रंग, रंग की कर दो, रंग की प्रकाश किरणों का, रंग की प्रकाश किरणों का क्या दिया हुआ है हमें, या रंग की प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक, प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक, प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक दे रखा है। कितना कितना दिया हुआ है अपवर्तनांक, देख ले। अपवर्त, एक तो लाल रंग और एक बैंगनी रंग के प्रकाश की किरणों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः, क्योंकि लाल और बैंगनी लिख रखा है तो क्रमशः लगा दो, क्रमशः जो पहले होगा वो लाल रंग का होगा, बाद में जो होगा वो बैंगनी रंग का रहेगा। तो 1.514 एवं ये पहले जो लिखा है वो लाल रंग का है और जो बाद में लिखेंगे वो बैंगनी रंग का है, 1.523 है। ठीक है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करना है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण का मान ज्ञात कीजिए, या कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देख लें जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग एवं बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.514 एवं 1.523 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात
कीजिए, हमें कोणीय विक्षेपण निकालना है। क्या दिया हुआ है हमें? सबसे पहले तो ये तो हो गया प्रिज्म कोण। राउंड कहां से बने? 6 डिग्री अपवर्तन कोण के लिए। तो ये हो गया ए का मान, ए बराबर 6 डिग्री, ए बराबर 6 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? ये जो कलर दे रखा है अपवर्तनांक किसका दे रखा है? लाल, लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग की किरण का। तो ये आ गया एन आर बराबर 1.514, आर फॉर रेड, और एन वी बैंगनी रंग के लिए वॉयलेट। तो ये आ गया 1.523। अब हमें कोणीय विक्षेपण थीटा का मान निकालना है। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। तो फॉर्मूला, चूंकि कोणीय विक्षेपण, चूंकि कोणीय विक्षेपण, क्योंकि कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर और ए, ये हो गया आपके पास। तो थीटा बराबर एन वी कितना है? 1.523 माइनस 1.514, और ये कितना है हमारे पास? 6 डिग्री। तो इसको हमने लेस किया, कितना बचेगा? ये 1.523 और 1.514, इधर से एलसीएम लिया 13, 13 में से 4 गए तो 9, इधर बचा इधर कितना बचेगा? 1, यहाँ कितना बचेगा? 523। तो कितना आ जाएगा? ये लेस करके बताओ, लेस करो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? यहाँ 1 बचा तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 0, और 5 में 5 जाएगा तो 0.0। तो ये आएगा हमारे पास थीटा 0.009 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, गुणा किया इसको हमने 54 डिग्री, मतलब आएगा 0.054। कितना जाएगा? 0.054 डिग्री। ये हमें कोणीय विक्षेपण प्राप्त होगा। इसका प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास है, वो है हमें क्षमता वाला दे रखा है। इसे मैंने एग्जांपल करवाए थे, उसमें करवा रखा है उस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कि प्लस, क्वेश्चन लिख ले पहले, प्लस 5d डायरेक्टर में तथा माइनस 7d डायरेक्टर, प्लस 5d माइनस 7d के दो लेंस, मतलब कितने कितने के हैं डायरेक्टर के? एक तो 5d है, एक माइनस 7d के दो लेंसों को, के दो लेंसों को परस्पर, के दो लेंसों को परस्पर, दो लेंसों को परस्पर संपर्क में रखकर बनाए गए। दो लेंस हैं, इनको परस्पर संपर्क में रखकर बनाए गए संपर्क में रखकर बनाए गए संयुक्त लेंस की क्या निकालनी तुम्हें? संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या क्या दिया गया है पहले उसके ऊपर हम चले, फिर हमें ज्ञात क्या करना है, और ये भी बताना है कि जो संयुक्त लेंस है वो अभिसारी होगा या अपसारी। यह संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। अब देखें जो हमें दिया गया है, सबसे पहले
एक तो डायरेक्टर में तो P1 का मान दे रखा है, P1 बराबर प्लस 5D और P2 बराबर माइनस 7D। P1 का P2 का मान हमारे पास है, हमें संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है, इसलिए संयुक्त लेंस की क्षमता, इसलिए संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी हमारे पास P बराबर P1 प्लस P2, जितने भी क्षमता है सब जुड़ जाएगी, जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने नोट लगा के उस समय। तो P बराबर, क्योंकि P1 प्लस P2 P3 एन तक जुड़ता है, लेकिन हमारे पास तो दो ही है यहाँ पर, तो ये 5D माइनस 7D, तो ये आ गया P बराबर माइनस 2D। कितनी आ गई? माइनस 2D, मतलब 2 डायरेक्टर माइनस में, तो क्या हो गया? संयोजन की क्षमता क्या है यहाँ पर? ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो संयुक्त लेंस अपसारी होगा। क्या लिखोगे? क्योंकि संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, इसको शक्ति भी बोलते हैं, क्षमता ऋणात्मक है, अतः संयुक्त लेंस, अतः संयुक्त लेंस क्या होगा? अतः संयुक्त लेंस कौन सा होगा? अपसारी। अतः संयुक्त लेंस अपसारी होगा, ऋणात्मक अगर पॉजिटिव आती तो अभिसारी, अपसारी होगा। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 7। देख ले इसको ध्यान से।